तो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। रीड की तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको वृद्धि एवं विकास की संकल्पना से लेकर उसको प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से विद्यालय, वंशानुक्रम और वातावरण, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। कक्षा की अगली कड़ी में हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जब आप राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें तीसरा सेक्शन आपका है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अगर व्यवहारिक रूप से मैं आपसे पूछूं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, तो आप कहेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। अलग कैसे है? ठीक है, तो वही बात है। एक मनोवैज्ञानिक, एक शिक्षा शास्त्री और एक शिक्षक को ये जानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाकर उन्हें उनकी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा दे सकें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे से अलग कैसे है? अगर कोई उसकी एक विशेष विशेषता है तो आप उसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति इससे इस चीज़ में अलग है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं का तात्पर्य उन विभिन्नताओं से है जो एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न बताती है। ये विभिन्नताएं अनुवांशिक भी हो सकती हैं, वातावरणीय भी हो सकती हैं, शैक्षिक भी हो सकती हैं, अनुभव के आधार पर भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक कारकों के कारण भी हो सकती हैं। इसका अध्ययन मुख्यतः मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक रूप से जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि ऐसी परंपरा से आता है जो कि जिसने पहले मोनार्की, जहाँ पे मोनार्की रही हो, जिसने शासन किया है, तो उसके अंदर वो गुण वैसे ही रहेंगे, वो ऐसे ही एक्ट करेगा। वातावरणी, कोई ऐसा विद्यार्थी या कोई ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी जगह से आता है जहाँ पर स्किल सिखाया जाता है, या तो युद्ध कला सिखाई जाती है, या तो पढ़ने का माहौल ऐसा है, तो वहाँ पर वातावरण के लोग आएंगे। शिक्षा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति शैक्षिक रूप से भी दूसरे से भिन्न हो सकता है। किसी का शिक्षा का स्तर अलग है, किसी का शिक्षा का स्तर अलग है। ठीक है, अनुभव भी उसका कारण हो सकता है और सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। ठीक है, हम इन सब का अध्ययन सिर्फ तीन ही क्षेत्र में करते हैं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार क्या क्या है? तो इसके मुख्य प्रकार जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली विभिन्नता है शारीरिक। सबसे पहली विभिन्नता शारीरिक क्यों है? क्योंकि बालक में सबसे पहली चीज, एक शिक्षक के तौर पर अगर जो चीज आप देखेंगे उसकी शारीरिक विभिन्नता ही देखेंगे। ठीक है, जैसे उसके शरीर की संरचना, ऊंचाई, लंबाई, त्वचा का रंग, शारीरिक बल, ये सारी चीजें ये कहाँ से आती हैं? ये अनुवांशिक और वातावरणीय रूप में आती हैं। ठीक है, तो शारीरिक भिन्नताएं अनुवांशिक, वातावरणीय दोनों में कैसे आती हैं? ठीक है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि शारीरिक भिन्नताएं अनुवांशिक भी होती हैं और वातावरणीय, दोनों कैसे हो सकती हैं? तो देखिए, वो ऐसे हो सकती हैं। अगर कोई बच्चा है जिसके माँ बाप की लंबाई, चौड़ाई या उसका उनका रंग या उनके कार्य करने का तरीका कुछ अलग है, औरों से अलग है। ठीक है, उसकी लंबाई ज़्यादा है या किसी के माँ बाप की लंबाई कम है। ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो ये जो भिन्नताएं आएंगी बच्चों में, ये जो गुण आएंगे, वो अनुवांशिक होगा। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हिली एरिया, पहाड़ी इलाके, जैसे नेपाल, नेपाल का इलाका है, तिब्बत का इलाका है, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की जो हाइट होती है एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया, मैदानी इलाकों से उनकी हाइट कम होती है। आप सेना में भी जब वैकेंसी आती है, उसकी भर्ती आती है, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मेंशन किया होता है कि सामान्य जो लंबाई होगी, सामान्य छात्रों की लंबाई और पहाड़ी लोगों की लंबाई में फ़र्क होता है, पहाड़ी लोगों की लंबाई कम होती है। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? शारीरिक भिन्नताओं के ऊपर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, दूसरी है मेंटल डिफरेंसेस। ठीक है, मानसिक भिन्नताएं। व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान की क्षमता और निर्णय लेने की जो योग्यता होती है, इन सब चीज़ों से भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसे साहित्य पसंद है,
कोई व्यक्ति है जिसे विज्ञान पसंद है, कोई व्यक्ति है जिसको गणित पसंद है, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अच्छी आर्ट और क्राफ्ट आती है। तो एक दूसरे से अलग हुए कि नहीं हुए? क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं ये बौद्धिक कार्य हैं, इसीलिए मानसिक भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगली भिन्नता आपकी है भावनात्मक भिन्नताएं, ठीक है। क्या होती है भावनात्मक भिन्नताएं? भाव, एक व्यक्ति की भावनाएं, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब क्या है? ये भावनाएं होती हैं। लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता में जो भिन्नताएं होती हैं वही क्या होती हैं? भावनात्मक भिन्नताएं होती हैं। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, कुछ बहुत पेशेंस वाले होते हैं, कुछ बहुत हंसते हैं, कुछ बहुत रोते हैं। ये सारी भावनात्मक भिन्नताएं हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं, ठीक है। हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें इन सब की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। फिर चौथा है सामाजिक भिन्नताएं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामाजिक तौर पर कैसे भिन्न हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। समाज, हर जगह का समाज एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ का समाज अलग है, आपके यहाँ का समाज अलग है। आपके कक्षा में जो लोग भी बैठे हैं, आपके साथ जो लोग भी स्टूडेंट पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, तो आपके आसपास जो लोग आते जाते हैं उन सब का समाज अलग है एक दूसरे से। अगर समाज अलग है तो उनके रीति रिवाज अलग होंगे, उनके नियम अलग होंगे, तो उस रूप में भी वो एक दूसरे से भिन्न होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार, परस्पर संबंध, सामाजिक अनुकूलन और नेतृत्व क्षमता में भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन है, सामाजिक आधार पर व्यक्तियों को बांटा गया है। वो लगभग तीन प्रकारों में बांटा गया है। एक हमारे बहुत ही अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं, बहुत ही विद्वान शिक्षा शास्त्री, जिनका नाम है कार्ल जूंग। इन्होंने तीन भागों में व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर बांटा है। सबसे पहला भाग है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, ठीक है, और उभयमुखी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भिन्नताएं, ठीक है। कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिफरेंस। सांस्कृतिक, संस्कृति, एक व्यक्ति के परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन शैली, ये इन सब आधारों पर भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। यह व्यक्ति के पालन पोषण और समाज से संबंधित होता है कि वो उसका पालन पोषण किस प्रकार हुआ है, उसका समाज कैसा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर अगली इसमें चीज आती है, अगला पॉइंट्स आता है रुचि और अभिरुचि की भिन्नताएं। अगर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भिन्न है, तो उसकी पसंद और नापसंद भी एक दूसरे से भिन्न होगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल आवश्यक है।